तो कैसे किया? तो कहा, तो बताया कि जब वो उन्हीं के राज्य में एक दिन जब वो भ्रमण करने जा रहे थे, तब उन्होंने देखा है कि पृथ्वी एक गाय का रूप लेकर के खड़ी है और वहीं पर एक बैल है और वहीं पर एक राजा के वेश में एक व्यक्ति खड़ा है और वो खड़ा होकर के गाय को मार रहा है, बैल को भी पीट रहा है, गाय रो रही है, बैल भी रो रहा है, सब। अब उन्होंने देखा कि इतना मेरे राज्य में क्रूरता का काम कौन कर सकता है, इतना दानी मैं, इतना धर्मात्मा मैं, इतना दयालु मैं, और मेरी राज्य में इतना जघन्य अपराध कैसे हो सकता है। और राजा तलवार लेकर के गए, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा मैं कोई और नहीं, मैं कलयुग हूँ। कलयुग कैसे? उन्होंने कहा कि क्योंकि चारों तरफ आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? तो कहा मैं तुम्हें मार दूंगा। वो चरणों में गिर गया और चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगा। कहा कि नहीं महाराज, आप मुझे मारिए मत। बोले तो तुम मेरे राज्य में कर क्या रहे हो? बोले प्रभु मैं कलयुग हूँ और कलयुग आपका छत्र, चारों तरफ चक्रवर्ती राजा हैं आप, और मैं आपके ही राज्य में रहूंगा नहीं तो कहाँ जाऊं? अब तो मेरा समय है, तो मुझे कोई स्थान दीजिए रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा तुम जाओ, और कहाँ जाओ? उन्होंने स्थान दिया कि जहाँ मंदिरा पी जाती हो वहां पर जाओ, कलयुग का वास होता है, जहां पर स्त्रियों का संग हो वहां पर जाओ, और जहां पर हिंसा होती हो वहां पर जाओ, और जहां पर चोरी डकैती हो वहां पर जाओ। कहा महाराज ये तो सारे स्थान पहले मैंने बुक करके रखे, कोई और? तो कहा ठीक है, ये तो पहले ही मैंने ले रखे। तो बोले कि एक तो फिर आप अपने उससे दीजिए। बोले कि कौन सा? कहा कि मुझे स्वर्ण में स्थान दीजिए। कहा ठीक है, जाओ स्वर्ण में स्थान दीजिए। और राजा ये भूल गए कि स्वर्ण का मुकुट मैं ही पहना, और वो कलयुग वहीं पर स्वर्ण में प्रवेश कर गए। तभी कहा कि लेकिन महाराज कलयुग में भले को सब होगा, लेकिन मेरी एक जो हमारे अंदर एक गुण है वो बहुत अच्छा है। बोले क्या? कहा कलयुग में सब कुछ होगा, लेकिन वहां पर हरि नाम, यदि कोई राम नाम का संकीर्तन करेगा, राम नाम का जाप करेगा, तो उसका बेड़ा भव से पार हो जाएगा। तभी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे नरो तरहि सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।
अब बोलिए राम, पहले हम बोलेंगे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब इधर से आवाज आनी चाहिए, आप लोग बोलिए राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे भगवान के नाम में भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो भी कहा है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावई भवथाहा। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन उसे भाव से कहो। तभी कहा है ना भगवान कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। धन दौलत कुछ ना मुझको चाहिए, वस्त्र भूषण धन और दौलत कुछ ना मुझको चाहिए, और भाव से एक फूल दे वो तो मुझे स्वीकार है। भगवान को भाव चाहिए। और इधर ये बात जैसे ही ऋषि ने समझाई तो कहा लेकिन अब करें क्या, जो होनी थी सो हो गई, अब वो तो टलने वाली नहीं है। अब राजा परीक्षित को ये खबर भिजवा दिया जाए कि 7 दिन का समय है आपके पास और आप अपना कल्याण का उपाय खोज लीजिए, क्या करें। और इधर राजा परीक्षित जैसे ही अपने महल में प्रवेश हुए और तुरंत उन्होंने अपना जब मुकुट उतारा, तुरंत याद आया कि मैंने क्या किया, क्योंकि उस मुकुट में कलयुग का वास हो गया था। मुकुट उतारते ही याद आ गया कि मैंने क्या क्या किया। बोले अब क्या करें। तब तक उधर से खबर आई कि आपके पास मात्र 7 दिन का समय है और आप अपने कल्याण का साधन खोज लीजिए। उन्होंने तुरंत अपने राज्य को त्याग दिया, अपने बेटे का राज्य तिलक किया, बेटे को राजगद्दी दे दिया और पुत्र को राज्य दे करके अपने राज्य से बाहर चले गए। और जाकर के वहां पर ऋषियों से मिले, मुनियों से मिले, कहा कि मेरे मुक्ति का कोई साधन बताइए। अब कहते हैं कि यदि कोई अच्छा व्यक्ति हो, उससे कोई एक गलती हो जाए तो उसके लिए सबको पश्चाताप होता है कि कुछ ऐसा करो कि ये बच जाए, क्योंकि इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। और यदि कोई गलती हुई है तो मतलब कि जानबूझकर नहीं किया है, धोखे से हुई है। और राजा परीक्षित थी इतने महान धर्मात्मा दानी, उनसे इतना बड़ा पाप कैसे हो सकता है। सारे ऋषि मुनि
उनकी कल्याण के लिए लग गए। तब तक वहां पर श्री सुखदेव मुनि महाराज का आगमन हो जाता है और सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रभुवर अब आप ही हैं जो आप राजा परीक्षित के मुक्ति का कोई उपाय बता सकते हैं। तब श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि मुक्ति का साधन सिर्फ एक है, सप्ताह परायण भागवत की कथा। और श्री सुखदेव मुनि महाराज वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। कैसे? क्योंकि राजा परीक्षित वो भी तो भगवान के छोटे भाई हैं। कैसे? जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था तो वहां पर सबसे पहले भगवान ने रक्षा राजा परीक्षित की किया। सर्वप्रथम गर्भ में भगवान गए और जो पहले बालक गर्भ से निकलता है वो बड़ा भाई होता है। अब राजा परीक्षित तो बाद में आए, उनसे पहले भगवान कृष्ण आए, तो भगवान कृष्ण के राजा परीक्षित छोटे भाई। अब श्री सुखदेव मुनि महाराज उनके कैसे ना मुक्ति का उपाय बताते, हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कथा का आयोजन करो, श्रीमद् भागवत इसी से मुक्ति है। कहा ठीक है। चारों तरफ जय जयकार हुआ कि राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह परायण का आयोजन किया गया है और सभी दूर दूर से देव गंधर्व यक्ष किन्नर सभी सुनने के लिए आए। राजा परीक्षित सवाल करते, प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान के अवतारों के बारे में मुझे बताइए कि भगवान अवतार इस धराधाम पर क्यों